नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइस के न्यूज इन फोकस प्रोग्राम में। और आज का हमारा टॉपिक है ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। पंजाब के 33% ग्राउंड वाटर सैंपल्स में यूरेनियम व अन्य खतरनाक तत्व जैसे फ्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक सुरक्षित सीमा से अधिक पाए गए। वहीं यूपी के बागपत के बुधपुर गाँव में दूषित पानी से 15 दिनों में 13 मौतों ने ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन को राष्ट्रीय चिंता का विषय बना दिया है। इसी के साथ चलिए देखते हैं कि ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन होता क्या है। 2024 की एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 85% ग्रामीण जल आपूर्ति और 62% कृषि सिंचाई ग्राउंड वाटर पर निर्भर है, लेकिन इसमें गंभीर दूषण पाया गया। करीब 20% सैंपल में नाइट्रेट, 9% में फ्लोराइड और 3.5% में आर्सेनिक विशेषकर गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों में सुरक्षित सीमा से अधिक थे। क्षेत्रीय अंतर भी साफ है, जहां अरुणाचल, मिजोरम और मेघालय पूरी तरह बीएसआई मानकों पर खरे उतरे, वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में व्यापक दूषण दर्ज हुआ। चलिए अब इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स और इंसिडेंट्स को देखते हैं। पंजाब में यूरेनियम, जो डब्ल्यूएचओ की सेफ लिमिट से कई गुना ज्यादा पाया गया, यह गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। फ्लोराइड, जो कई सैंपल्स में सीमा के ऊपर था, इससे आर्थराइटिस, इनफर्टिलिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी, स्केलेटल कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। नाइट्रेट, आर्सेनिक की उच्च मात्रा ने भी स्वास्थ्य में खतरनाक प्रभावों का रुख दिखाया। बुधपुर के मामले में भी जल दूषण की वजह से हृदयाघात, किडनी फेलियर, इन्फेक्शंस जैसी बीमारियां दर्ज हुई और स्वास्थ्य प्रणाली असमर्थ रही। चलिए अब देखते हैं चैलेंजेस की ओर। ग्रामीण भारत में पीने के पानी और सिंचाई का 85% से अधिक हिस्सा ग्राउंड वाटर पर निर्भर है, जो स्थिरता के दृष्टिकोण से गंभीर चिंता का विषय है। दूषण के स्रोतों में भूगर्भीय लीचिंग, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, अनरेगुलेटेड माइनिंग, अत्यधिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, अनट्रीटेड सीवेज और लैंडफिल लीचेट्स शामिल हैं। क्षेत्रीय असमानता भी स्पष्ट है, जहां कुछ प्रदेश अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं, वहीं पंजाब और राजस्थान जैसे क्षेत्र दूषण के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। इसके अलावा नीतिगत और निगरानी संबंधी कमजोरियां जैसे कंटामिनेटेड साइट्स की पहचान, रिपोर्टिंग और रेमेडिएशन की धीमी प्रक्रिया समस्या को और जटिल बनाती है। चलिए अब एक नजर डालते हैं रिफॉर्म्स और सॉल्यूशंस की ओर। 2024 की रिपोर्ट में पहली बार ग्राउंड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लागू की गई, जिससे डेटा संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या में एक रूपता आई। 2025 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ कंटामिनेशन साइट रूल्स लागू हुए, जिनमें 103 दूषित स्थलों की पहचान, उनके रेमेडिएशन के लिए कानूनी ढांचा, अर्धवार्षिक रिपोर्टिंग, जवाबदेही, वित्तीय दायित्व और आपराधिक दंड जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। वहीं जल जीवन मिशन के तहत दूषित बस्तियों में अल्पकालिक निवारण और दीर्घकालिक समाधान जैसे वैकल्पिक सुरक्षित स्रोतों से पाइप्ड वाटर स्कीम शुरू करने पर काम हो रहा है। साथ ही निधि का 10% रासायनिक रूप से दूषित बस्तियों के लिए आरक्षित किया गया है। इसी के साथ चलिए देखते हैं आज के आपके अभ्यास प्रश्न को। भारत में भूजल यानी ग्राउंड वाटर प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 2024 की वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति का 80% से अधिक हिस्सा भूजल पर निर्भर है। कथन 2, 2025 के पर्यावरण संरक्षण दूषित स्थलों के प्रबंधन नियमों में दूषित स्थलों की पहचान, उनके निवारण तथा कानूनी जवाबदेही का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।